हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर अब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर अब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। जितने भी लोग मुख्य सेविका की भर्ती से संबंधित हैं, कृपया वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों की नोटिस को प्रकाशित किया। जो हैशटैग चलना था टेलीग्राम पे, वो ट्विटर पे, उस हैशटैग को हम लोगों ने अपलोड किया और उसके थ्रू बहुत सारे अभ्यर्थी, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो कि मुख्य सेविका से संबंधित नहीं थे। फिर भी उन लोगों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इसके थ्रू जुड़िए और जुड़ने के बाद से बच्चों का साथ दीजिए। तो वो लोग भी इसके साथ जुड़े और ट्विटर पे अपना कैंपेन चलाए और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उस पे प्रदर्शन किया। लेकिन अभ्यर्थियों की कम संख्या की वजह से सरकार तक ये बातें तो पहुँची, लेकिन उस हिसाब से नहीं पहुँची, यानी कि उस भारी भरकम तरीके से नहीं पहुँची जिस हिसाब से कोई कार्रवाई उसपे हो सके। इसके साथ-साथ आईसीडीएस जो है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है और बहुत सारे आप में से कई कई सारे बच्चे भी गए थे और उन्होंने बोला कि जब तक कोर्ट केस है इस पे तब तक हम लोग अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी के साथ-साथ आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि आए दिन सचिव साहब से जाके मिल रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी में। तो वहाँ से भी यही जवाब मिल रहा है कि जो कोर्ट केस है आपका, जो स्टे लिया गया है, उसकी वजह से अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है और अग्रिम कार्रवाई में वही है, केवल आपका जो है डीवी के लिए परिणाम आना बाकी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। इसके थ्रू अगर गवर्नमेंट चाहे और यूपी ट्रिपल एससी चाहे, तो आप लोगों की जॉइनिंग देने के बाद से वो अच्छा एक अपना इम्पैक्ट छोड़ सकती है और सर्कुलेशन कर सकती है इन्फॉर्मेशन का कि हम लोगों ने इतना महिलाओं के लिए पद दिया, जिससे कि काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं इसमें कोर्ट केस की वजह से आपका मामला डिले हो रहा है, क्योंकि सरकार का और शासन का, यहाँ तक कि आयोग का मानसिकता बन गया था और मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था अपने टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से कि मुख्य सेविका की ऐसी एक भर्ती है जिसको आयोग बहुत तेज़ी से निपटाने की कोशिश करेगा और आप लोगों ने देखा, इसका लिखित परीक्षा बहुत तेज़ी से होने की कोशिश हुई और इसका आंसर की भी आया। लेकिन बशर्ते इसमें बीच में कोर्ट केस आ गया और कोर्ट केस वही डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी जो थे, उन्होंने इसके थ्रू अपना पक्ष रखा है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने फिलहाल इसमें स्टे दिया है। तो उम्मीद है कि आपका स्टे, चूँकि आयोग अपने स्तर से तो कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है वो भी अच्छे तरीके से अपना कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कुछ बच्चे जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं इसको सही कराने के लिए, तो आप लोग अपनी कोशिश को करते रहिए, लेकिन एक विधिक तरीके से अपना कार्रवाई करिए। आप लोग को ये, चूँकि ग्रेजुएशन का ये पद है मुख्य सेविका का और मुख्य सेविका का महिलाओं के लिए 2800 ग्रेड पे का बहुत अच्छा एक वैकेंसी है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इसमें जी-जान लगा के तैयारी किए हैं और इसमें बात यहाँ तक यहीं पे नहीं रुकती है। बात इसमें ये है कि ये जो पुष्टाहार विभाग है, ये जो भी सरकार की नियम या फिर जो भी सरकार की योजनाएँ आती हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उसमें जो ये आपका विभाग है, पुष्टाहार विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस विभाग में आपकी जो भूमिका है, मुख्य सचेतक की भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पद तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल कोर्ट केस की वजह से आयोग और सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, स्टे लगा हुआ है कि आप जो है इसमें अग्रिम कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक ये मामला सॉल्व ना हो जाए, तो सरकार आदेश देने के बावजूद भी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि डीवी के लिए जो रिजल्ट आना है, वो आपका कैसे आना है और किस तरीके से आना है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो शैक्षिक योग्यता की बात अगर कर ली जाए, तो बहुत लोग आप में से परेशान हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या दिया जाएगा और आप में से बहुत प्रतिद्वंदी आपस में प्रतिद्वंदिता है। कुछ लोग बीएससी किए हैं, कुछ लोग बीए किए हैं, कुछ लोग 2 वर्षों में पढ़े हैं, कुछ लोग 3 वर्षों में सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो आप लोग विज्ञापन के अनुरूप अपना काम करिए। विज्ञापन में साफ-साफ देखिए क्या लिखा है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित, ये देख सकते हैं आप लोग, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है, कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। तो यहाँ पे कला में स्नातक का मतलब है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। लेकिन जो यहाँ पे सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त, यानी कि उसके जो समकक्ष लगा दिया गया है, तो इस समकक्षता को जानने के लिए आपका यूपी ट्रिपल एससी, इसके साथ साथ आपका जो आईसीडीएस है वो डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या लिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि कला में स्नातक तो है, ये तो 100% श्योर है कि कला में स्नातक है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है
कि समकक्षता की बात कही गई है और समकक्षता की बात कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे कला में स्नातक यानी कि बीए के साथ-साथ कुछ और भी डिग्री डिप्लोमा को रख सकते हैं। डिप्लोमा तो खैर नहीं रखेंगे, डिग्री को रख सकते हैं और वो डिग्री आती है आपकी बीएससी, क्योंकि बीएससी में भी होम साइंस होता है। आपका एक सब्जेक्ट होता है होम साइंस जो कि बीएससी में होता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार मानती है और क्या डिपार्टमेंट में आपका मानता है। तो जो आपका डिपार्टमेंट मान्य करेगा, वही यूपी ट्रिपल एससी उसी के अनुरूप अपना कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बीए मान्य होगा, इसके साथ-साथ बीएससी मान्य होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी आप लोग केवल एक कैंडिडेट हो और आपने अगर पेपर दिया है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से मिल-बाँट के और मतलब कि आपस में मिल-जुल करके और इस इसके रिज़ल्ट के लिए यानी कि डीवी के रिज़ल्ट के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। आपस में प्रतिद्वंदिता छोड़िए और आप लोग डीवी का रिज़ल्ट के लिए आप लोग कार्रवाई करिए। मैं आपको बता दूँ इसके साथ-साथ कि यहाँ पे 2693 पद हैं टोटल। टोटल 2693 पद हैं। इस 2693 पद के लिए 1.25 गुना बच्चों को कॉल किया जाता है, जो नियम है आयोग का कि अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा बच्चों को अगर कोई वैकेंसी है, तो वहाँ पे 1.25 गुना बुलाया जाता है। अगर 500 से लेकर के 1000 तक वैकेंसी है, तो वहाँ पे 1.5 गुना बुलाया जाता है। अगर 500 से कम वैकेंसी है, तो वहाँ पे 2 टाइम्स बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी बुलाया जाता है इस तरीके से, तो जहाँ पे मान लीजिए 500 अगर आपका पद है और वहाँ पे बुलाना है कितना 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, अगर 2 टाइम्स मान लीजिए 500 पद है और 2 टाइम्स बुलाना है तो केवल 1000 हुआ। लेकिन यहाँ पे 1000 नहीं बुलाया जाता है, अंतिम कट-ऑफ पर सबको पास कर दिया जाता है। जो भी अंतिम कट-ऑफ पर पाए जाते हैं बच्चे उनको सबको पास कर दिया जाता है। तो ये 1000 बढ़ के आपका 2000 या इसके साथ-साथ कभी-कभी 2500 तक ये पहुँच सकता है। ये संख्या कभी-कभी 2500 तक पहुँच जाता है और नॉर्मल तरीके से हम लोग देखे हैं आयोग की अन्य भर्तियों में। इसके साथ ही अगर आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कितना बुलाया जाएगा, आपका चूँकि 2000 से ज़्यादा पद है, तो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा पद है तो आपका बुलाया जाएगा 1.25 गुना। और 1.25 गुना आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसका 1.25 गुना देखा जाए तो बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पे करीब-करीब इसका ढाई गुना मान के चलिएगा, ढाई से 3 गुना लोगों को पास किया जाएगा, करीब-करीब 6000 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है, वो कट ऑफ आपके पेपर पे डिपेंड करता है और 2 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। इन 2 शिफ्टों में सुबह का पेपर और शाम का पेपर जो था, उनमें थोड़ा-सा वेरिएशन देखने को मिला था। लेकिन ओवरऑल मैंने बताया था कि अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में 44 से लेकर के 45 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, रॉ मार्क्स, चाहे वह आप चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो, तो आप लोग को बिल्कुल तैयार रहना है। यहाँ पे यूआर की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि यूआर की कट ऑफ जो संभावित है और जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो 44 से 45 के आसपास रहने के चांसेस हैं। और जहाँ तक बात करा जाए फाइनल रिजल्ट की यानी कि फाइनल की, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि वो डिपेंड करेगा फाइनल रिजल्ट किस पे बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने गुना बच्चों को लिया गया, इसके साथ-साथ कौन-कौन से डिग्री को मान्य किया गया। तो अगर अधिकतम डिग्रियों को मान्य किया जाएगा, तो वो कट ऑफ थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ेगा। अदरवाइज़ आपका जो फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है, संभावित है, वो मेरे अकॉर्डिंग 52 से लेकर के 54 के आसपास जितने भी लोग यूआर कैटेगरी में हैं, वो लोग अपने आप को सेलेक्ट मान सकते हैं। जहाँ तक पेपर के अकॉर्डिंग और बच्चों से जो फीडबैक मिली है, उसके अनुसार मेरे अनुसार संभावना यही है कि 52 से लेकर के 54 के आसपास अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं, तो आप लोग निश्चित तौर पे सेलेक्ट हैं और सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके बाद ही मैं बताऊँ आपको जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, वो उसकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रहेगी। इसके साथ-साथ ओबीसी की कट ऑफ इससे 2-3 नंबर कम रहेगी। इसके साथ-साथ जितने भी लोग हैं एससी, एसटी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि देखिएगा जैसे फ्रीडम फाइटर है, भूतपूर्व सैनिक के कुछ पद हैं इसमें, उन पे तो बच्चे ही नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो मैंने बताया है कि 44 से लेकर के 45 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं रिटन में, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। निश्चित तौर पे कॉल आएगी आपकी। और इसके साथ-साथ आप अगर बीएससी हैं और या बीए के अलावा कोई अगर आपके पास डिग्री है और ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट दिया गया है, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर आपका डिग्री है और बीएससी है या फिर कोई और अन्य डिग्री है, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक जो ये समकक्षता की बात है, ये समकक्षता की बात ना आयोग क्लियर किया है और ना ही डिपार्टमेंट क्लियर किया है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा या फिर जब हो जाएगा, उसके बाद ये समकक्षता की बात डिपार्टमेंट और आयोग आपस में मीटिंग करके और इसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और आप लोग कोशिश करिए कि निवेदन करते रहें डिपार्टमेंट से और माननीय सचिव साहब से कि आपका जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब तक इस पे कोर्ट का रुख साफ नहीं होगा, तब तक आपका लिखित परीक्षा का रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आउट नहीं होगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जितनी परेशानियाँ थी आज दूर हो गई होंगी और आप लोगों में से बहुत लोग परेशान हैं जो कि टेलीग्राम के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछते हैं और अन्य लोगों से भी पूछते हैं और अन्यत्र जगह पे जाकर के और वीडियो देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखते हैं। तो वो सब देखना, अपना टाइम पास करना बंद करिए आप लोग। अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और अच्छा देखने को यही है कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी होगा आयोग इसमें अपने स्तर से काम करेगा और जितने भी लोग कह रहे हैं कि ये करा लीजिए या फिर थर्ड पार्टी बन जाइए, तो एक बार आप लोग वकील साहब से बात कर लीजिएगा, अपने वकील से। जिस तरीके से वो कहेंगे उस तरीके से काम करिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जब तक आयोग और डिपार्टमेंट आपके लिए सकारात्मक अपना वो रखता है, तब तक निश्चित तौर पे आपका जो है सारा कुछ स्मूथली चलेगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है वो अब अप्रैल के या फिर मई तक आपको रिजल्ट देखने को मिले डीवी के लिए, क्योंकि फिलहाल अभी तक मैं कह रहा था कि मार्च में आ जाएगा, लेकिन मार्च में आने की संभावना बहुत कम लग रही है क्योंकि अभी तक कोर्ट का रुख साफ नहीं हुआ है इस पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग ध्यान से सुने होंगे वीडियो को और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिएगा। निश्चित तौर पे उसका जवाब मैं देने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप से, उसके साथ-साथ यूट्यूब चैनल से बताऊँगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों, मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।